असेंबली चुनाव नजदीक देख एक बार फिर जातीय गणना पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार देश और प्रदेश में जातीय गणना कराए जाने की वकालत कर रहा है, लेकिन सत्ता यानी बड़े दल यह गणना कराने के बजाय इससे पीछे हट रहे हैं। सरकार के पास जातीय गणना के कोई आंकड़े नहीं है। हर कोई चुनाव के वक्त अपने अपने हिसाब आंकड़े पेश करता है, लेकिन रविवार को सपा के अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी, साथ ही सरकार भी बनाएगी। यूपी के सत्ता में आने के बाद उनका सबसे पहला कार्य उत्तर प्रदेश में जातीय गणना का होगा। आपको बता दें कि सरकार की योजना जाति और सामाजिक आधार पर बन रही है। कोई आयोग हो, सभी जात पात के आधार पर गठित हुए, लेकिन इनकी संख्या का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आज से 90 साल पहले यानी 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी और उसी आधार पर सामाजिक सरकार की नीति तय हो रही है। इन 90 वर्षों में सच्चाई अंधेरे में है। 2010 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की थी और भाजपा लोकसभा में विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। उस वक्त भाजपा की ओर से विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज, गोपीनाथ मुंडे व हुकुमदेव नारायण यादव ने जाति जनगणना पर सदन में बहस की थी। सर्वसम्मति से तय हुआ था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। 2011 में यूपीए सरकार को जनगणना करानी थी, मगर उसने नहीं कराई। अब वक्त आ गया है। भाजपा का लोकसभा में कमिटमेंट है। बिहार में दोनों विधानमंडल ने प्रस्ताव पारित कर दो बार भारत सरकार को भेज रखा है। इसलिए भारत को विकसित बनाने के लिए सभी जातियों की गणना होनी चाहिए। सभी की गणनाएं हो रही हैं, फिर जातियों की गणनाएं क्यों नहीं हो रही हैं? लेकिन अब देश व राज्य में दोनों जगह पर भाजपा काबिज है, लेकिन वो जातीय गणना कराने से बच रही है। रविवार को लखनऊ में सपा कार्यालय पर आयोजित सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन कर यूपी में सरकार बनाएगी। सरकार बनने पर प्रदेश में सबसे पहले जातीय जनगणना कराई जाएगी। यादव ने कहा कि जातीय जनगणना के लिए सिर्फ 100 से 200 टेलीफोन लाइनें लगानी होंगी। इसके बाद लोगों को फोन करके उनसे उनकी जाति के आधार पर नंबर दबाने के लिए कहा जाएगा। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा कि हम भाजपा को रोकने के लिए महान दल का समाजवादी पार्टी में विलय भी कर सकते हैं। इसके लिए हम हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के 15 से 20 हजार वोट काटेंगे और समाजवादी पार्टी को इतना दिलाएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।